आज के क्लास में आइए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करना होगा और उसमें फिर ज़रूरी फीचर को हमको यस करना होगा। नहीं आता है तो यहाँ देखिए शो मोर में आपका नो था तो पूरा ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ देखिए शो ऑल फीचर, शो मोर, ये दोनों को यस कर लीजिएगा तो सारा का सारा कंपनी का फीचर आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब क्या कीजिएगा कि देखिए यहाँ हम जो सिखाने जा रहे हैं आज इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखाने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए तो कहीं इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको नजर आ रहा है क्या? एरो की से नीचे उतरिए, पहले आप एरो की से उतरे, यहाँ पर एस कर दीजिए। आप यस कर दिए, देखिए अब कैलकुलेशन को यस कर दिए। अब यहाँ से कंट्रोल ए कर दीजिए आप, कंट्रोल ए। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। आप जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसमें क्या किया? सबसे पहला काम मार्कर ले बढ़ गया, नहीं चल रहा है एकदम, रोक लीजिए पर। तो ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्टेप्स क्या है, क्या क्या काम करेंगे आपको बताते हैं स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप क्रिएट कर लीजिएगा एक कंपनी, क्रिएट ए कंपनी। लेकिन हाँ याद रखिए, जब आप कंपनी क्रिएट कीजिएगा ना तो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल कर लेना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको यस जरूर कर लीजिएगा, ना तो फिर इंटरेस्ट का काम आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी क्रेडिटर के यहाँ से कोई सामान खरीदे या किसी कस्टमर को कोई सामान आप बेचे, तो भैया मान लीजिए कुछ है, उसको टाइम दे दिए कि भैया 20 दिन का आपको टाइम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 1 अप्रैल को कोई सामान बेचे, ठीक है, 1 अप्रैल को बेचे और उसको बोले कि हम 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, यानी 1 मई तक तुम अगर पैसा हमको नहीं दिया ना, अगर 1 मई तक तुम हमको पैसा नहीं दिया तो हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। कैसे लेंगे भैया? तो आप बोल दिए कि 12% ईयरली, यानी एनुअल मतलब पर एनम मतलब कि साल में। तो देखिए एक बात और बता रहे हैं, अब आप कहिएगा सर जी यहाँ 30 दिन का जो टाइम दिया है, ग्रेस पीरियड दिया है, तो अगर मान लीजिए सर 1 मई को ना देके 1 जून को दिया तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट शुरू से लगेगा। आप कहिएगा 30 दिन का तो छूट दिया था, तो क्या बोला था कि 30 दिन के अंदर में 1 मई तक दीजिएगा तो आपको छूट मिलेगा। अब 1 मई से 1 दिन भी पार कीजिएगा तो पूरा महीना भर का ब्याज आपका लग जाएगा, फिर छूट नहीं मिलने वाला है। आप मन में सोचिएगा सर 30 दिन तो छूट दिया ना, मान लीजिए हम 5 मई को पैसा दिए तो 5 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। गलत बात, ऐसा बात हम नहीं आपको बोले थे। हम क्या बोले थे कि आपको जो टाइम दिया, जैसे 1 मई से 1 अप्रैल से 1 मई तक का टाइम आपको दिया ना, इस बीच में अगर आप पैसा नहीं दिए तो ये जो आपको छूट मिल रही थी ना, ठीक है, डिफॉल्ट पेमेंट पीरियड, वो छूट आपको नहीं मिलेगी। आपको कैलकुलेशन इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी कैलेंडर की गेटवे ऑफ टैली में है। सब कुछ करने के बाद स्टेप करते करते आप कहां पहुंचे थे? गेटवे ऑफ टैली। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करते हैं? क्रिएट में आते हैं। आइए एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, आइए क्रिएट में आकर तो पहला लेजर आप किसका बनाए? मान लीजिए परचेज का बनाए। किसका बनाए? परचेज अकाउंट का। आइए परचेज के अंदर में जाएगा ये परचेज अकाउंट, परचेज के अंदर इंटर कीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए। दूसरा सेल का बना लीजिए आप। बहुत अच्छा, ये किसके अंदर जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, कंट्रोल ए कर दिए, ठीक। तीसरा लेजर सप्लायर का बनेगा। किसका बनेगा? सप्लायर का बनेगा। यहां थोड़ा रुकिएगा, अच्छा यहां सन्ड्री क्रेडिटर कीजिए, सप्लायर में सन्ड्री क्रेडिटर। अब रुकिएगा, यहाँ पर ना ये सब तो ये है, देखिए यहाँ पर जो आप यस किए थे तो यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया है। तो इसको जो है ना आप आइए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। यहाँ पहला लेजर कौन सा बनाए थे? आप परचेज का बनाए थे। दूसरा किसका बनाए थे? तो यहाँ पर बी नंबर में हमने लिख दिया सेल का, सारा स्टेप आपको लिख दे रहे हैं। तीसरा नंबर जैसे कि आप सप्लायर का बनाए ना, सप्लायर तो सन्ड्री क्रेडिटर में आता है। लेजर का ग्रुप याद रखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे यहाँ आए तो इंटरेस्ट क्रेडिटर मतलब कौन सा? लेनदार, वो हमसे इंटरेस्ट लेगा, लेनदार हमसे लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है? एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको आप जरूर यस कर दीजिएगा, एकदम यस कीजिए, देखिए क्या होता है। जैसे आप इंटर कीजिए, यस किया ना, देखिए हम क्या बोलता है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन। पूछ रहा है कि हर एक ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट आपको देना है, तो एकदम सही बात है, यस कीजिएगा। तो थोड़ा सा आपको लिखने दीजिएगा। अच्छा क्या पूछता है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन,
ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको आपको क्या करना है, यस करना, ठीक है। अब जैसे इसको यस किए तो होता ओवर राइट पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, क्या हर ट्रांजेक्शन का ओवर राइट वहां पर भी आपसे पूछे कि क्या परसेंट इंटरेस्ट आप वहां चेंज करना चाहते हैं, ये सबको वही रहने दीजिए। फिर इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ फर्स्ट है ना फॉर अमाउंट एडेड, यहाँ तक पहुंचिए आप, कहाँ तक चेंज होता वही लिख रहे हैं, फॉर अमाउंट एडेड, इसको यस कर दीजिएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है पता है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी डिफॉल्ट क्रेडिट पे जो आप टाइम दिए थे उस टाइम पे पैसा नहीं दिया तो शुरू से इंटरेस्ट को ऐड करेगा, तो ये तो हमेशा यस रहता है, यही दोनों यस कीजिएगा। अच्छा ऐसी बात बताएं, आप प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट, आपको कभी इसको भी यस करके देख लेना कि इसको करने से क्या होता है। हम तो आपको दिखाएंगे, लेकिन हम जिसको नो कराए हैं कभी इसको यस करके इसको नो करके देखिए, कभी इसको और इसको दोनों को यस करके इसको नो करके देखिए, क्या होता है, कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो चलिए अभी हम इसको जो है ना यस करवाते हैं, ठीक है, और करा दिए थे ना, इसको मत कीजिए। अब आइए यहाँ पर इंटर कीजिए रेट, अब आपको रेट डालना है, रेट क्या, इंटरेस्ट का रेट क्या आप देना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं 12%, 12 लिखिए, इंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ ऑप्शन जो आ रहा है, एक एक ऑप्शन को समझिएगा। 30 डे मंथ, कोई इंटरेस्ट महीना में लेता है, 30 दिन बीता और आपसे ब्याज ले लिया है, तो 30 दिन वाला ब्याज हमको नहीं चाहिए। कोई बोलता है 365 डे इन ए ईयर, 365 दिन का ईयर में आपको इंटरेस्ट है। कोई कैलेंडर मंथ, कैलेंडर मंथ कितना होता है, जैसे फरवरी 29 या 28 का होता है, मार्च 31 होता है, तो कैलेंडर को पकड़ के चलेगा। कैलेंडर ईयर लेके चलेगा। तो हम लोग को ज्यादा बढ़िया कौन आता है, साल में ज्यादातर 365 दिन आता है, तो ये नीचे वाला को सिलेक्ट करो। क्या सिलेक्ट करेंगे, 365 डे इन ईयर, तो यहाँ पर ईयर में ले ली, इसको इंटर कर दिया। अब यहाँ पर बोलता है कि बैलेंस किस पे निकालेंगे, तो ये देखिए क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस पे निकलता है और डेटर का डेबिट बैलेंस पे निकलता है, लेकिन क्रेडिटर कभी हमको भी तो पैसा दिया होगा, तो इसको हम लोग कहाँ लेंगे, ऑल बैलेंसेस में। कहाँ लेंगे, ऑल बैलेंसेस में। ये सब थोड़ा सा याद आपको रखना पड़ेगा। ऑल बैलेंसेस ले लिया, इंटर कर दिए, देखिए सेलेक्ट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर देना है, हो गया। देखिए कंट्रोल ए आपका ये फिक्स हो गया। अब जो है ना सब काम हो गया। अब चलिए हम लोग ये काम करते हैं, किसी से कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, क्रेडिटर से, हम भी डेटर का लेजर नहीं बनाए, क्रेडिटर का ही केवल बनाए हैं। तो अब यहाँ से स्केप करते करते ना, आइए आपको बताते हैं, स्केप करते करते कहाँ, ये गेटवे ऑफ टेलिंग पहुंचिए, पहुंच गए। अब यहाँ पर वाउचर एंट्री में आइए, कहाँ गए, वाउचर एंट्री में आ गए, आ जाइए। अब देखिए हम किसी से सामान खरीदना चाह रहे हैं, F9 प्रेस कीजिए, रुकिए, आप F9 परचेज किए। अब F9 में यहाँ क्वांटिटी आ रहा है, जबकि हम कोई आइटम तो बनाए नहीं यहाँ पर। तो आपको बताया था चेंज मोड, तो चेंज मोड का देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, कंट्रोल के साथ एच दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ में एच प्रेस कीजिएगा ना, तो 3 आइटम आता है चेंज मोड में। आइटम इनवॉइस जो आपका था, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज इनवॉइस है, तो हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस में काम करेंगे। क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस। देखिए एक एक ऑप्शन आपको लिख दे रहे हैं। अब यहाँ बिल नंबर डाल दीजिए, बिल नंबर डाल दीजिए, जो ऊपर में दिखाई दे रहा है ना, एक नंबर डाल दिए। अब वहाँ डेट में कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, इंटर करते हुए चल जाइएगा। आप किससे सामान ले रहे हैं, तो सप्लायर से ले रहे हैं, आ जाइए सप्लायर लिख दीजिए, आ गए। अब 2 बार कंट्रोल ए कीजिएगा, क्योंकि आपको एड्रेस तो डालना नहीं है, आ गए। अब देखिए आप परचेज करने के लिए गए हैं ना, अब यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा, क्या, परचेज अकाउंट, देखिए तो ले लेगा, अपने लीजिए। आप कितने का खरीद रहे हैं, चलिए आपको सीधा सा अमाउंट बताते हैं। मान लीजिए कि 1 लाख का कोई सामान आप खरीद रहे हैं, 1 लाख का लिए 50 हो गया। अब इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर दिए, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, देखिए सेव हो गया। अब क्रेडिटर हमसे पैसा लेगा, ब्याज लेगा ना, वो कब लेगा, अगर 1 महीना के अंदर पैसा देंगे तो ब्याज नहीं लेगा, 1 महीना के बाद देंगे तो ब्याज लेगा। तो ये कहाँ रिपोर्ट दिखाई देगा, आइए आपको इसका रिपोर्ट देखने के लिए हम ले चलते हैं कोई खास जगह पर। आइए स्केप करिए, गेटवे ऑफ टेली तक पहुंचे, पहले आप पहुंच गए। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आइए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपका, कहाँ आया, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आइए, डिस्प्ले खाली लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। अब डिस्प्ले के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए तो कहीं इंटरेस्ट का कुछ है, कोई कुछ है इंटरेस्ट के बारे में, नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आइए, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं SA, आ गए। चलिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आप आ गए। अब यहाँ देखिए आपका नजर आ गया वाला क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो यहाँ लिख दे रहे हैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, यहाँ पर इंटर कीजिए। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, तो देखिए इंटरेस्ट, आप कोई सामान खरीदे हैं, आप ना पेमेंट लेट से दीजिएगा खरीदा हुआ सामान का, तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो पेबल, यहाँ 2 चीज दे रहा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट, तो हम लोग को रिसीवेबल नहीं है, पेबल है, तो हम लोग आ जाएंगे इंटरेस्ट पेबल में। कहाँ जाएंगे, इंटरेस्ट पेबल में। देखिए इंटरेस्ट पेबल में आ गए, तो यहाँ दिखा रहा है 32 रुपया 88 पैसा का इंटरेस्ट, ठीक है। मान लीजिए हम पैसा देने आते हैं, यहाँ F2 चेंज कीजिए, F2 क्या चीज के लिए पता है आपको, डेट है, तो इंटर कीजिए, यहाँ तो 1/4 ही रहेगा, इंटर कीजिए,
रुकिए 1/4/2023 है। मान लीजिए आप जुलाई में पैसा देने के लिए, कब आए? 1 जुलाई, यानी 1/7/2023 को आए। तो जुलाई के लिए आप ना ऐसे लिखिएगा, एक लिखिए JULY, इंटर कीजिए। देखिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट कितना ले रहा है? 3024 रुपया 66 पैसा। इंटरेस्ट कितना ले रहा है? 3,03,024 रुपया 66 पैसा। रुकिए हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा चीज, इसमें और कोई टाइम वाला काम नहीं है। हम एक आध दिन इंटरेस्ट रिसीवेबल वाला भी दिखा दें। क्यों? आज सप्लायर का लेजर बनाए, कस्टमर का तो नहीं बनाए हैं। हम लोग खरीदे हैं, अगर हम लोग किसी को बेचते तो हम लोग उससे इंटरेस्ट लेते हैं। अभी क्या है, हम लोग खरीदे हैं तो हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप इसको सीख लीजिए आज पहले। अब बताइए कैसे कैलकुलेशन, कै दिन का इंटरेस्ट जोड़ा होगा, आपको सिखाते हैं। देखिए आप सामान कब खरीदे थे? बोलिए 1 अप्रैल 2023 को खरीदे थे ना, और पैसा कब दे रहे हैं? 1 जुलाई 2023 को। तो देखिए अप्रैल महीना कै दिन का होता है बताइए तो? अप्रैल महीना 30 दिन का होता है। मई महीना 31 का होता है, और जून महीना 30 का होता है, और जुलाई महीना 31 होता है। लेकिन जुलाई का 1 तारीख को ना पहुंचे हैं, तो एडेड वाला में किए, एक दिन और जोड़ लेगा वो, नहीं समझे? जुलाई का 1 तारीख को गए ना, वो 1 तारीख जोड़ लेगा। कभी कभी नहीं भी जोड़ता है, डिडक्टेड वाला डाले होते तो 1 और 1 2, 3 3 6 3 9, 92 दिन का इंटरेस्ट आपसे लिया है। कोई मोबाइल में कैलकुलेटर अगर यूज करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको सिखाते हैं। 1 लाख रुपया है यहाँ, इंटू कै परसेंट इंटरेस्ट है? 12%, 12/100 हुआ, और 92 डेज का, तो 92/365, साल में 365 दिन होता है। चलिए काम करते हैं, सुनिए। अगर कैलकुलेटर आपको यहाँ देखना है ना, तो एक उपाय मेरे पास है। कंट्रोल के साथ N प्रेस कीजिए, कंट्रोल के साथ N प्रेस। देखिए यहाँ कैलकुलेटर खुल गया आपका, ये भी आपको सीखना जरूरी है। अब यहाँ टाइप कीजिए, देखिए 1 लाख टाइप किया है। देखिए स्टार कहीं होगा, स्टार गुना को स्टार होते हैं कहीं, स्टार नहीं नजर आ रहा है, हो गया। अब इंटू, उसको इंटू मानेंगे। अब कितना 12 है, 12 कीजिए, फिर स्टार कीजिए, फिर कितना है 92 कीजिए, ठीक है। अब इंटर कीजिए, इंटर करने के बाद कितना आया? 1104 और 5 को 0 ना। अब भागा देना है, तो भागा के लिए देखिए इस तरह का ऑब्लिक का साइन होगा, आपके तरफ जो ऑब्लिक, हाँ भागा। अब कितना है? 365 होना है, 365 और 00, 365 और 00 है, हाँ इंटर कीजिए। कुड नॉट अंडरस्टैंड, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए एक काम कीजिए, आप फिर से लिखिए 11 लिखिए, तो 1104 लिखे, आप 5 0 लिखिए, फिर ये वाला लकीर खींचिए, अब फिर 365 पर 00, आप इंटर कीजिए। तो समझ में आया? कितना दिखा रहा है बताइए? 3024 पॉइंट। अब देखो दशमलव के बाद 5 के बाद 7 है ना, इसको 1 कंसीडर करेंगे तो 66 आया। अब आप देखिए कैलकुलेशन जो किया था, यही किया था कि नहीं किया था? आप देख लीजिए, देखिए हैं। तो मेरा कहना ये है बच्चा कि ये कैलकुलेशन तो समझ में आया। जरा सा वापस आओ, माउस से यहाँ पर क्लिक करो, आ गए। अब इसका तुमको देखना, ये तो तुम अपने से दिमाग लगाए, कंप्यूटर कैसे काम किया ये जानना है तुमको। तो तुम यहाँ पर इंटर करो, एक बार और, बस देखो पूरा जन्म कुंडली निकाल दिया। क्या 1 अप्रैल 2023 से 1 जुलाई, देखो 92 दिन। हम तुमको क्या बोले थे? 92 दिन हम भी ऐसे ही जोड़ के बताए थे। हम लोग को टाइम लगा था, इसको 1 सेकंड टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या किया था पता है? याद देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इंटर किए थे। ये पूरा जो ये जन्म कुंडली था ना, ये जो यहाँ हम देखे थे वो अपने दिखा दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं? कंट्रोल लेकर के सेव कर दो इसको, कंट्रोल लेकर नहीं ये लेकर, चलो वापस स्केप करके गेटवे ऑफ टेलीविजन जाओ। फिर से स्केप करके कहाँ गए? गेटवे ऑफ टेलीविजन गए। आप बच्चा लोग, अच्छा ये वाला बार बार तुमको डिस्टर्ब करता है ना, तो एक बार माउस को यहाँ पर ना क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। देखो हट गया ना। ये भी जानना जरूरी है कि तुम खोलने तो जान गया कैलकुलेटर, और उसको ऑफ ही करने नहीं आ रहा है। क्लियर? अब तुम कहोगे कि आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम ये दिखाना चाह रहे हैं, अगर कोई आदमी जुलाई में पैसा देने आया तो 92 दिन का इंटरेस्ट लिया, आप कहोगे सर अगर 1 अगस्त को आता तो ब्याज बढ़ा देता। तो देखो सोचो मत, जो तुम्हारे मन में आ रहा है बोलो। एक काम करो, गेट ऑफ टेली में आए, अब रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ जाते हैं? डिस्प्ले में। चलो डिस्प्ले में आए, उसके बाद कहाँ जाते थे? याद है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाओ। उसके बाद कहाँ जाते थे? बोलो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इंटर करो। इसके बाद इंटरेस्ट पेबल ना, इंटरेस्ट पेबल। देखो फिर से बार स्टेप बता, आ गए। अब कह रहा अब तुमको कब जाना है पता है इंटरेस्ट लेने? मान लो तुम यहाँ पर F2 करो, F2 करो,
तो 1/4/2023 दिखाया, इंटर करो यहाँ पर। अब यहाँ मान लो तुम 1 अगस्त को गया तो AUG कर दो, 1 लिख के AUG अगस्त हो जाएगा, इंटर करो। देखो बच्चा दिखाई दे रहा है कुछ? इंटरेस्ट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? अब तुम कहोगे सर जी कै दिन का इंटरेस्ट लिया होगा, तो याद है कै बार इंटर करेंगे? रुको गिनते हैं। चलो 1 बार, 2 बार, 3 बार, हाँ ठीक है, तुम लोग अंदाजा 4 बार। तो 4 बार कै दिन का ब्याज लिया तुमसे? 123 डेज का इंटरेस्ट लिया। अब चेक किया जाए कैसे लिया 123 दिन? चलो चेक करते हैं। सामान कौन महीना खरीदा था? अप्रैल का 1 तारीख को ना। अप्रैल कै दिन का महीना होता है? अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, और जून 30 दिन का, और जुलाई कहाँ तक जाएंगे हम लोग? अगस्त तक जाना होगा। अगस्त का क्या तारीख? वाह बहुत बढ़िया, तुम लोग समझ गए। अब काहे तारीख लिए? जो एडेड किए थे इसलिए एक ले रहे हैं, डिडक्टेड वाला करते तो एक नहीं लेना पड़ता। अब तुम तो करके देख सकते हो, लेकिन इसी तरह बनता है, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना। 1 और 1 2 और 1 3, तो देखो 3 आया। अब 3 3 6 3 9 3 12। अब बताओ 123 दिन तुम लोग आपने भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ भी बता रहा था कै दिन का इंटरेस्ट दिया था, वो 123 दिन का दिया था। यहाँ भी बता रहा है कि 123 दिन का इंटरेस्ट है। बोलो है कि नहीं जी? लोग बोलते हैं ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन बड़ी टफ है, बड़ी हार्ड है। इसके पहले बहुत सारे बैच में लोग पढ़ा था, बड़ी हार्ड है। हार्ड है? तुम तो थी उस बैच में जी, पिछला बैच में क्या बोल रहा था बच्चा लोग? हार्ड है। तुम लोग बोली थी? तुम लोग नहीं बोली। चलो ठीक है, कंट्रोल एक। अब यहाँ से वापस समझ में आया? अब ये वाला फोटो जो है ना, एक उसका फोटो भी ले लेना लोग। अच्छा इसको डाल देंगे। चलो अब थोड़ा सा हमको दे दो। तो आज के क्लास में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखे, ठीक है। और टाइपिंग कर रही थी सोनी कंप्यूटर पे, और इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। सबको, आप लोग को सभी को समझ में आ गया बढ़िया से? और जो वीडियो बना रहे थे सोल्जर, यही बनाते हैं हम लोग के लिए वीडियो। तो ठीक है बच्चा लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम।